जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज इस विशेष अंक में हम बात करते हैं अमावस्या में जन्मे जातक किस प्रकार से जीवन के लिए होते हैं, परिवार के लिए होते हैं। सारी जानकारी बड़े संक्षिप्त में इस अंक में हम आपको देंगे। एक भ्रांति है कि अमावस्या की संपूर्ण तिथि में जन्म लेने वाले जातक कहीं न कहीं अपने भाग्य के प्रति कमज़ोर होते हैं, संघर्ष उनके जीवन में ज़्यादा होता है। तो आपके बच्चे हो सकते हैं कोई अमावस्या में जन्मे हों या आपका स्वयं का अमावस्या में जन्म हुआ हो, तो एक सटीक जानकारी इस अंक में आप जरूर प्राप्त करें। पहले आज का हम पंचांग देखें। 16 नवंबर सन 2025, दिन रविवार, संवत 2082, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में नाना भांतियों से विशेष तिथियों को अलग अलग संज्ञा दी गई है। जैसे आपकी रिक्ता तिथि होती है, चतुर्दशी, चौदस, है ना। तो रिक्ता तिथि का अपना हिसाब अलग होता है, नवमी, ये सब रिक्ता तिथियों में आती हैं। ऐसी जया, नंदा, भद्रा, अलग प्रकार की तिथियाँ होती हैं। अब यहाँ हम यदि अमावस्या की बात करें, अमावस्या तिथि में हम नक्षत्र भी देखना न भूलें। यदि अमावस्या तिथि में बच्चे ने जन्म लिया है, नक्षत्र आदि शुभ योग में है, लगन उस जातक का मजबूत है और उसके केंद्र के ग्रह बलवान हैं, मजबूत हैं, कारक ग्रह उसके मजबूत हैं, तो कहीं न कहीं अमावस्या में जन्म लेने वाला जातक शुभ जिंदगी को जिएगा, अच्छी ज़िंदगी को जिएगा। अब केवल अमावस्या में हम ये देख लें कि केवल तिथि देख लें, उतने भर से काम नहीं चलेगा। हाँ, अमावस्या तिथि की जो अंतिम घड़ियाँ होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं जन्म लेने वाले जातक जीवन के प्रति हमने कमज़ोर देखे हैं। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं अपयश के गामी बनते हैं, भागी बनते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में जिस प्रकार से उनको जीवन जीना चाहिए, जिस प्रकार से जीवन की शैली में उनको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें उनकी उन्नति नहीं हो पाती। अब उस अमावस्या तिथि में भी हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान से सुने। नंबर 1, उस जातक का लग्न कमज़ोर हो, केंद्र कमज़ोर हो, केंद्र के ग्रहों का बल कमज़ोर हो, साथ में कारक ग्रह उसके कमज़ोर हों, और ऊपर से उस व्यक्ति ने अमावस्या की तिथि में जब जन्म लिया हो, जब मात्र अमावस्या के बीतने की जो घड़ियाँ होती हैं या समय जो होता है, वो मात्र 2 घंटे के आसपास बचा हो। अब 2 घंटे के आसपास की जब समय बचता है, तो ये सीनी वाली जन्म कहा जाता है उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस जातक का। उस स्थिति में वो व्यक्ति अपने जीवन में यश प्राप्ति के लिए जो भी कुछ करना चाहेगा, उसे बहुत संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपयश की भी उसे जीवन में एक बार सामना जरूर करना पड़ेगा, खास तौर से जीवन की मध्यम अवस्था में। और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति के हाथ से अनेकों बार धन की हानि होती रहेगी। और यही बात लागू होती है कि अमावस्या तिथि के साथ साथ लग्न कमज़ोर, केंद्र कमज़ोर, कारक ग्रह कमज़ोर, उसी के साथ साथ उस व्यक्ति के जब जन्म हुआ है तो अमावस्या तिथि को बीतने में मात्र 2 मिनट भी बचे हों। कितने? 2 मिनट। अमावस्या तिथि मात्र 2 मिनट के लिए भी बची हो तो वो कुहू जन्म स्थान की स्थिति कहलाती है, कुहू वाला जन्म कहलाता है। उस स्थिति में जो जन्म होता है वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं शुभ नहीं होता। कहीं ना कहीं उस जन्म लेने वाला जो जातक है वो अपने जीवन में रोगों से घिर सकता है, अपने जीवन में शत्रुओं के समूह से घिर सकता, अपने जीवन में अपयश से घिर सकता, अपने जीवन में कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी उसको संपूर्ण फल ना मिले। तो ये ध्यान रखें, जो आज के इस अंक में हमने संक्षिप्त सी आपको बातें बताई हैं कि संपूर्ण अमावस्या में जन्म लेने वाला जातक अशुभ स्थिति में नहीं होता है। वो कब होता है? जब तिथि बीतने के मात्र 2 घंटे के आसपास का समय हो या 2 मिनट भी बचे हों, लेकिन उसके साथ साथ उस जातक का लग्न जो भी ग्रह हो वो कमज़ोर हो, यानी कि लग्नांग उसका कमज़ोर हो, केंद्र उसका कमज़ोर हो, कारक ग्रह उसके अच्छी अवस्था में ना हो,
तब ये स्थिति आती है। अब इस स्थिति से निपटने का भी एक रास्ता है। कैसे? बच्चे ने जन्म लिया, तिथि अमावस्या है, और अमावस्या में जो हमने अभी योग बताया वो कमज़ोर की तरफ जा रहा है, तो वहीं पर उस तिथि से संबंधित या उस नक्षत्र से संबंधित शांति होती है, उसका दान किया जाता है, और वो जातक अपने जन्म नक्षत्र के मंत्र को अक्सर पढ़ता रहे, वो जातक अपनी जन्म राशि के मंत्र को, जन्म राशि के ग्रह के मंत्र को अक्सर पढ़ता रहे, वो जातक अपने लग्न के ग्रह का दान पुण्य करता रहे, तो निश्चित और निश्चित तौर पर उसके जीवन में बल आएगा और उसे बहुत जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। जो नकारात्मक स्थिति उसके जीवन में आनी थी वो नहीं आएगी और सकारात्मक स्थिति उसका स्वागत करेगी। तो ध्यान रखना, इन तिथियों का भी बहुत बड़ा खेल होता है। 27 नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता ही है। सभी नक्षत्रों का शास्त्रों में अपना अपना फल कहा गया है, सभी तिथियों का अपना अपना फल कहा गया है। तो इसीलिए जब हम जन्म पत्रिकाएं बनवाते हैं तो तिथियों के हिसाब से भी उसका भाग्यांक होता है, नक्षत्रों के हिसाब से भी होता है, और जिन जातकों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीखें वगैरह नहीं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा करके भी अपने जन्म से संबंधित नक्षत्रों का उपाय, लग्न का उपाय, ये सारे जीवन में आप करते रहिए। समय समय पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब उससे एक बड़ी बात और कहते हैं, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु मंत्र को पढ़ना, विभिन्न प्रकार के मंत्रों की सिद्धि करना, समय समय पर ग्रहण आदि अवसरों पर दान पुण्य करना, ये सब भी हमें अशुभ तिथियों में जन्म लेने की स्थिति से बचाता है। ये सब बातें भी हमें, जो कहीं हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं, उनसे भी हमें बाहर निकालती हैं। अब आप सबके लिए खुशखबरी भी है कि 14 दिसंबर को आपके कष्टों के निवारण के लिए एक विशेष प्रकार का पूजन रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में मोदी नगर और मुरादनगर के बीच में ये स्थान है। आपका हम स्वागत करते हैं इंद्राक्षी धाम की तरफ से। यह है पूजन सभी के लिए निःशुल्क है। और आज जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संताप हैं, कलेश हैं, कई बार हमारी कुछ आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो भगवान गजानन का ये एक विशेष प्रकार का पूजन है, और इसी के साथ साथ इसमें इंद्राक्षी कवच का एक विशेष पूजन होगा जो आपके शारीरिक स्थिति के लिए बहुत सुंदर रहेगा, आपके रोगों को दूर करेगा। भगवान गजानन की एक विशेष साधना जब आप वहाँ आएंगे आपके द्वारा हम करवाएंगे, और 2-3 घंटे का ये विशेष पूजन रहेगा। इसमें पूरे पूजन का तरीका भी आप लोग सीख लेना, आगे अपने घर जाकर के कभी उस विशेष पूजन को आप कर सकते हैं। जब कोई सामूहिक पूजन होता है उसका एक बहुत बड़ा असर पॉजिटिव आता है, इसलिए यदि आपके पास समय है आप आ सकते हैं, आने का ज़रूर प्रयास करें। बस इसके लिए आप हमारे संस्थान में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दें, कितने साधक आपके साथ आ रहे हैं, कितने परिवार के लोग आपके साथ आ रहे हैं, उनकी संख्या लिखवा दें, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिखवा दिया जाए। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच रविवार का अवकाश रहता है, ये ध्यान रखें। तो फटाफट जिन्होंने अपने अब तक नाम ना लिखवाए हों वो ज़रूर अपने संस्थान में नाम नंबर रजिस्टर करवा दें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ज्योतिष में एक बहुत बारीक बारीक बातें हैं, तो कभी उन्हें ध्यान से सुनिए, समझिएगा, आपको स्वयं में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मे भी हम एक विशेषांक और बनाने वाले हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम जिस नाम से हमको पुकारा जाता वो नाम हमारे भाग्य के ज़्यादा काम आता है, या जब हम जन्म लेते हैं जन्म के हिसाब की राशि कार्य करती है। तो ये भी आप अंक हमारा 1-2 दिन में सुन लेना, आपको इससे भी बहुत ज़्यादा ज्योतिष में मदद मिलेगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।